नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, बड़े हर्ष के साथ में मैं आपको ये सूचित कर रहा हूं कि इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कंपटीशन जैसे पटवार, राजस्थान पुलिस, रेट आदि के लिए कंपटीशन बेस की जो तैयारी है वो करवाने वाले हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है साथियों, भारतीय इतिहास के अहम अंशों है पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। साथियों, आज हम इस चैनल के माध्यम से इस कंपटीशन क्लास के अंदर सबसे पहले जो चैप्टर लेकर आए हैं वो आपके रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख धर्म के थ्रू लेकर आए हैं। और आज का जो अपना चैप्टर है वो है आपके वैदिक सिविलाइजेशन। इसे वैदिक धर्म, वैदिक सभ्यता, हिंदू धर्म आदि के नाम से जाना जाता है। तो शुरू करने जा रहा हूं साथियों वैदिक सिविलाइजेशन। शुरू करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन अर्थात वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो पूरी की पूरी डिपेंड है वेदों के ऊपर। वैदिक सभ्यता वेदों के ऊपर डिपेंड है और इसी के माध्यम से जो धर्म निकला है इसे वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये चैप्टर पढ़ने से पहले अपने को ये बात जरूर मनन करना होगा कि ये जो चैप्टर वैदिक सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं इसे किस कंडीशन के साथ में पढ़ा जाता है। इस सिविलाइजेशन से पहले भारतीय इतिहास के अंदर कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है, तो मैं बताना चाहूंगा साथियों कि सैंधव सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का जन्म हुआ उसे वैदिक धर्म, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट करना चाहूंगा साथियों कि सैंधव सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ है इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता का जो मूल शब्द जिसे वेद कहा गया है, वेद शब्द की मूल धातु के बारे में बातचीत कर लेते हैं। साथ ही हम ये जान लेते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर किस जाति का, किस वंश का या किस क्षेत्र का इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। तो वैदिक सिविलाइजेशन ये समग्र रूप से आर्य जाति का इतिहास है। इसे हिस्ट्री ऑफ द आर्यंस के नाम से जाना जाता है। सुनिए आप, वैदिक सिविलाइजेशन जो है इसका मूल शब्द है वेद। वेद जो है इसकी मूल धातु जो बताई जाती है विद। वेद विद धातु से बना है और इसका अर्थ बताया जाता है जानना और इसका अर्थ ज्ञान भी बताया जाता है। तो साथियों, वेद का मूल धातु बताया जाता है विद, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। अब हम बात करते हैं ये जो वेद हम पढ़ने वाले हैं ये किसका इतिहास है, तो इसमें बताया है मैंने द हिस्ट्री ऑफ द आर्यन, अर्थात यह जो चैप्टर है यह आर्य जाति का इतिहास हमें पढ़ने को इससे मिलता है। और इसी वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक धर्म से अपना हिंदू धर्म निकलकर सामने आता है। बात करने जा रहे हैं हम आर्य जाति की, तो आर्यों की उत्पत्ति के बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं आर्य जाति की उत्पत्ति के बारे में। आर्य जाति की उत्पत्ति जो है ये विभिन्न मतानुसार या दार्शनिक या इतिहासकारों के अनुसार जो उत्पत्ति बताई गई है आर्य जाति की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्य जाति की उत्पत्ति से संबंधित जिस दार्शनिक और इतिहासकार ने अपना मत दिया है उसका नाम मैक्स मूलर। बताना चाहूंगा साथियों, मैक्स मूलर ने आर्य जाति का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा बताया है, तो म से मैक्स मूलर, म से मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य जाति जो बिलोंग करने वाली थी मध्य एशिया। सवाल पूछा जा सकता है साथियों, भारत किस एशिया में स्थित है, तो नाम आता है दक्षिण एशिया। तो मध्य एशिया में कौन से देश जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान आदि देशों को बताया जाता है मध्य एशिया के अंदर। और मध्य एशिया के अंदर आर्य जाति का उत्पत्ति बताया है मैक्स मूलर ने। तो मैक्स मूलर म से मध्य एशिया, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे दार्शनिक या इतिहासकार या जिन्होंने अपना मत दिया है आर्य जाति के बारे में।
तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, मैंने इसका नाम थोड़ा संक्षिप्त ही रखा है दार्शनिक का तिलक। इनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने बताया कि आर्य जाति की उत्पत्ति जो है वो क्षेत्र कैसे अपने को याद रखना है साथियों। ये अपनी जो शरीर रूपी काया है इसको हम 4 दिशाओं के अंदर वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे जो ऊपर का जो एरिया अपना उत्तर कहलाएगा। बताना चाहूँगा याद रखने का ट्रिक साथियों कि तिलक हमेशा शरीर के इस दिशाओं में सबसे मतलब कहाँ लगाया जाता है, तो उत्तर दिशा के अंदर तिलक लगाया जाता है। अपना याद करना कैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। तो तिलक महोदय ने बताया कि आर्य जाति की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव, कौन सा क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव इन्होंने बताया है आर्य जाति के उत्पत्ति क्षेत्र को। बताना चाहूंगा साथियों, उत्तरी ध्रुव जो है ये जन शून्य क्षेत्र कहलाता है। बर्फ जमी रहती है, ज्यादातर ग्रीनलैंड का एरिया सामने आता है उत्तरी ध्रुव। और ये जो क्षेत्र है यहाँ से आर्य जाति की उत्पत्ति का जो वर्णन किया है, अपना मत दिया है तिलक महोदय ने। अब हम बात करते हैं तीसरे दार्शनिक के बारे में, जिसका नाम है दयानंद सरस्वती। वह कौन सा धर्म है जिसमें जीवों पर दया करने का सुस्पष्ट वाक्य, वैसे तो जैन धर्म में भी आता है लेकिन बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म के साथ में ये वाक्य एडॉप्ट होता है। तो बताना चाहूंगा कि दयानंद सरस्वती ने आर्यों की उत्पत्ति का क्षेत्र कहां से बताया। तो दयानंद सरस्वती ने आर्यों की उत्पत्ति का जो क्षेत्र बताया, जैसा कि पहले मैंने बता दिया बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो जिस क्षेत्र पर समूचे क्षेत्र पर फैला है उस देश का नाम है तिब्बत। तो दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्यों की उत्पत्ति का जो क्षेत्र है उसे तिब्बत देश के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, दयानंद सरस्वती ने आर्यों की उत्पत्ति का क्षेत्र बताया तिब्बत देश। तिब्बत देश समूचे देश के अंदर जो धर्म पनपा है यहाँ पर, उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। और यहाँ के जो प्रमुख धर्माधिकारी हैं, धर्म गुरु हैं, उन्हें दलाई लामा के नाम से जाना जाता है। दलाई लामा का जो बौद्ध विहार है ये तिब्बत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं कि आर्य जाति की उत्पत्ति के बारे में अन्य मत किस व्यक्ति ने, किस दार्शनिक ने दिया था। तो नाम आता है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने जो मत दिया है आर्य जाति का, तो कैसे याद करना है अपने को। गंगा जो है इन्हें पृथ्वी से स्वर्ग के रूप में ले जाने वाले जो अपने देवता थे वो थे ब्रह्मा। तो गंगानाथ झा ने जिस क्षेत्र को आर्यों की उत्पत्ति का क्षेत्र बताया है उसे ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता है। और गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य जाति की उत्पत्ति का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हुए ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहती हूँ कि इन सारे मतों के अंदर सर्वमान्य मत जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो एक दार्शनिक हुए जिन्हें अविनाश चंद्र के नाम से जाना जाता है। अविनाश चंद्र जो है इन्होंने अपना कौन सा मत दिया था आर्य जाति को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि अविनाश नाम से ही स्पष्ट है वह कौन सी सभ्यता है जिसका विनाश हो गया, भारत की, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु सभ्यता जिस क्षेत्र पर पनपी है उसे सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अविनाश चंद्र ने बताया कि आर्यों की जो उत्पत्ति है वो सप्त सैंधव क्षेत्र से मानी गई है। सप्त सैंधव क्षेत्र जो है यह मत जो है सबसे ज्यादा मान्य माना जाता है आर्य जाति की उत्पत्ति के बारे में। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता जो है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है वैदिक सभ्यता का उसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो भाग है इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है।
ऋग्वेदिक काल जिसे अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, उत्तर वैदिक काल जिसे लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इन दोनों भाग अर्थात काल या कालखंडों का समय कौन सा बताया जाता है, तो ऋग्वेदिक काल का समय बताया जाता है 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट। बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय देखने को मिलता है हमें, यह 1000 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व तक का समय हमें उत्तर वैदिक काल के रूप में देखने को मिलता है। बात करते हैं ये वैदिक काल जो हम पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेदिक काल में हमें किस वेद के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो सुनिए, ऋग्वेदिक काल में हमें ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ने को मिलता है। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में हमें किन किन वेदों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कैसे याद रखना, शॉर्ट रूप में डिटेल में थोड़ी सी संक्षिप्त जरूर बताना चाहूंगा। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति वाला वेद, मंत्र उपचार श्लोक साहित्य और सूक्तियों वाला वेद ऋग्वेद कहलाता है। नंबर 2, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, यज्ञों से संबंधित जो वेद हैं उसे यजुर्वेद कहा जाता है। जैसे पंच महायज्ञ, अन्य यज्ञ जैसे करिष्ठ यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, कोटि यजन्य यज्ञ आदि यज्ञों के नाम मैंने बताया आपको। तो यज्ञों से संबंधित जो वेद हैं उसे यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सामवेद। सामवेद स से साम, स से संगीत, संगीत का प्रतिनिधित्व करने वाला जो वेद है उसे सामवेद के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अथर्ववेद। रोगों का निदान और जादू टोनों से संबंधित जो वेद हैं उसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं साथियों, सवाल पूछा भी जा सकता है कि हर एक वेद, तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं हर एक वेद के बारे में। जो उपवेद बताया जाता है, हर एक वेद का उपवेद होता है, हर एक वेद का ब्राह्मणीय ग्रंथ होता है, एक वेद को छोड़कर। और ये भी अपने को जानकारी लेनी है, जब हम वेदों की पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो ब्राह्मणीय ग्रंथों के बारे में जरूर पढ़ेंगे। सुनिए आप, जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है इसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। मैं आयुर्वेद की पूरी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं साथियों, लेकिन साथ ही इनके भी उपवेद हम जान लेते हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद है इसे धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है। धनुर्वेद जो है बताना चाहूंगा साथियों, यह युद्ध कला से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है इसे गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। गंधर्व वेद जो है ये संगीत कला से संबंधित बताया जाता है। बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है इसे शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है। शिल्प वेद जो है ये स्थापत्य कला से संबंधित बताया जाता है। साथियों अब हम बात करने वाले हैं वेदों के बारे में। तो बात करते हैं कि वेदों के रचयिता जो हमने अभी वेद लिए हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनके रचयिता जो ऋषि मुनि हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सुनिए आप, वेदों के रचयिता अपरुष्य के नाम से जाने जाते हैं। वेदों के रचयिता अपरुष्य के नाम से जाने जाते हैं। अपरुष्य किसे कहा जाता है? वे श्रेष्ठ पहुंचे हुए ऋषि व मुनि जिन्होंने अथाक तपस्याओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है और उसके बदौलत जो इन्होंने संकलन किया है उन्हें अपरुष्य, ये साधारण व्यक्तियों की, मनुष्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो वेदों के रचयिताओं को अपरुष्य के नाम से जाना जाता है। टोटल कंबाइंड जो क्षेत्र कहलाता है वेदों का, जहाँ इनकी रचना हुई उसे सप्त सैंधव कहते हैं। अलग अलग वेद के अकॉर्डिंग इनकी रचना क्षेत्र भी अलग बताया जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे साथियों
किसी वेद की रचना कुरु है, किसी की पांचाल है, किसी की सप्तसैंधव है। आगे बढ़ते हैं, बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद, इसे होम्योपैथिक डिजीज के नाम से जाना जाता है। वह दवाई जिसमें जड़ी बूटियों को कूट पीस कर जो दवाई तैयार की जाती हैं उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं ये अपना सटीक इलाज करती हैं रोग के ऊपर, लेकिन इनका इलाज करने का जो तरीका है वो शनै शनै यानी धीरे धीरे बताया जाता है। बताना चाहूँगा साथियों कि आयुर्वेद का जो जन्म है कहाँ से हुआ है। सबसे पहले इस ज्ञान को किसको दिया, किसने जड़ी बूटियों को उगाना शुरू किया। सुनिए, ये आपको किसी भी गाइड अथवा किसी भी डिक्शनरी के अंदर पढ़ने को नहीं मिलेगा आयुर्वेद की जानकारी। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का ज्ञान श्री हरि ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान किसको डिवाइड किया गया, किसको बांटा गया। सुनिए, आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष जो सती के पिता कहलाते हैं, सती को दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका विवाह शिव के साथ में हुआ और राजा दक्ष ने जिसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्रोधाग्नि में जलते हुए सती ने अपने शरीर को अग्नि के समर्पित कर दिया और जिसे सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान विष्णु के द्वारा इसे विस्फोट किया गया और स्वर्ग लोक से सती के जो शरीर के अंग हैं धरती पर पाषाण रूप में आकर गिरे, जिसके कारण धरती पर जितने भी माता के मंदिर हैं उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। सुनिए आप, प्रजापति दक्ष और भास्कर को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अब प्रजापति दक्ष और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अश्विनी कुमारों के अंदर बांटा। सवाल पूछा जा सकता है, देवता कितने कोटि के होते हैं? कितने कोटि? कोटि का मतलब होता है प्रकार। आयुर्वेद में ऋग्वेद या वेदों में एक ही मिस्टेक देखने को मिलती है साथियों, देवताओं को कोटि की जगह करोड़ लिखा गया। कोटि का मतलब होता है प्रकार। तो देवता 33 प्रकार के बताए जाते हैं साथियों, लेकिन इन 33 प्रकार के देवताओं में से 17 से 18 जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। तो प्रजापति दक्ष और भास्कर ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया और अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान की बदौलत, इस ज्ञान से आयुर्वेद की अनेकानेक जड़ी बूटियां पर्वत हिमालय के ऊपर उगाना शुरू किया और इसी हिमालय से लेकर इन जड़ी बूटियों को ऋषि मुनि और आयुर्वेदाचार्यों द्वारा कूट पीस कर दवाइयाँ तैयार की गई, जिसे होम्योपैथिक अर्थात आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। बताना चाहूँगा साथियों कि भारत के अंदर प्राचीन चिकित्सा प्रणाली जिसमें आयुर्वेद ने सक्षमता हासिल की थी, तो प्रमुख आयुर्वेदाचार्य कौन कौन से बताए जाते हैं भारतीय इतिहास के अंदर। तो सुनिए, प्रमुख जो वेदाचार्य बताए जाते हैं आयुर्वेदाचार्य, उनमें न सबसे पहले नाम आता है धन्वंतरी। धन्वंतरी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो धन्वंतरी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आयुर्वेद बताया जाता है। बात करते हैं सुश्रुत। सुश्रुत ने जो ग्रंथ लिखा है इन्हें सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, तीसरे जो प्रमुख आयुर्वेदाचार्य हुए हैं इन्हें चरक कहा जाता है। चरक जिन्होंने जो पुस्तक लिखी इसे चरक संहिता कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंदर जो शल्य चिकित्सक हुए हैं उन्हें चरक कहा जाता है। चरक की जो चीर फाड़ चिकित्सा प्रणाली थी इसमें 120 प्रकार के टूल्स यानी उपकरण चीरने, फाड़ने, सीने आदि के बताए जाते हैं। एग्जाम्पल, जीवंत उदाहरण देना चाहूँगा साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर किसी का भी अगर शरीर के ऊपर कोई भी कट लग जाता था तो उसे सीने के लिए ये आयुर्वेदाचार्य मछली जो होती है, मीन जिसे कहते हैं, मछली का कांटा जिसमें घोड़े की गर्दन का बाल पिरोकर उस कटे हुए क्षेत्र को सिया जाता था। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर अंग प्रत्यारोपण के भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हुए अब हम वेदों में से एक वेद की डिटेल जानने शुरू करते हैं जिसका नाम है
ऋग्वेद। ऋग्वेद स्वतंत्र रूप से अलग थलग और स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है। ऋग्वेद जो हैं, ऋग्वेद प्राचीन वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है। बात करते हैं इनकी धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी, तो सुनिए। ऋग्वेद जो हैं ये वेदों में सबसे प्राचीन वेद बताया जाता है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसकी रचना बताई जाती है। सवाल पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने पाठ हैं, कितने भाग हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो साथियों ऋग्वेद जो है इसमें 10,552 मंत्र बताए जाते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों के अंदर गाए जाने वाले मंत्र। बात करना बताना चाहूंगा साथियों कि ऋग्वेद का उद्गाता, जिसे पुरोहित भी कह सकते हो, उसे होर्त या होता के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ऋग्वेद में 10,552 मंत्र बताए जाते हैं। साथ ही इसमें 10 मंडल देखने को मिलते हैं। साथियों कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि 10 मंडलों में से सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन से बताए जाते हैं। तो 10 मंडलों में मंडल संख्या 2 व 7 सर्व प्राचीन मंडल बताए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वेद के अंदर कुल कितने सूक्त या सूक्तियां हैं। सूक्त का मतलब होता है श्लोक। तो इसमें 1028 सूक्त बताए जाते हैं। बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के रचना क्षेत्र के बारे में। ऋग्वेदिक काल का जो रचना क्षेत्र बताया जाता है इसे सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सप्त सैंधव क्षेत्र की सबसे विस्तृत लंबी चौड़ी जो नदी होती है, इसे नदी थी जिसे आज भी है, इसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। अब सिंधु नदी जो है इसके सिंधु तंत्र अर्थात कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां बताई जाती हैं। तो सिंधु के साथ में झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, कुंभा, कुर्रम, सोहन आदि अनेक नदियां इसके साथ में ज्वाइन होकर कॉम्बिनेशन बनाकर इसे सिंधु तंत्र के नाम से जाना जाता था। जहां जहां इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र था इसे ही सप्त सैंधव नाम के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ऋग्वेद के 3 पाठों के बारे में। तो ऋग्वेद के 3 पाठ पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले शाकल जो है साथियों इसमें 1017 मंत्र पढ़ने को मिलते हैं। नंबर 2 दूसरा रूप है बालखिल्य में हमें 11 मंत्र पढ़ने को मिलते हैं। नंबर 3 तीसरा रूप हमें जानने को मिलता है वाष्कल जो है इसमें 56 मंत्र देखने को मिलते हैं देवताओं की स्तुति से संबंधित। बताना चाहूँगा साथियों कि देवताओं की शक्ति प्रबल कैसे होती है। पृथ्वी के ऊपर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो हवन हैं, यज्ञ हैं, जब इनके अंदर देवताओं को आहुति दी जाती है तो इन आहुति के जरिए ही देवताओं को हविष प्राप्त होता है, जिसके कारण देवताओं की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। और हविष काम आता है शक्ति बढ़ोतरी में, और शक्ति काम आती है देवासुर में। देवताओं का सबसे ज़्यादा जो बैटल युद्ध हुए हैं वो राक्षसों से बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बात करना चाहते हैं, सवाल पूछे जाते हैं कि ऋग्वेदिक काल के प्रसिद्ध स्त्री व पुरुष। ऋग्वेदिक काल के प्रसिद्ध स्त्री व पुरुष कौन कौन से बताए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्त्रियों के नाम। प्रमुख जो स्त्रियां बताई जाती है ऋग्वेदिक काल की, उनमें गोषा, अपाला, काक्षावर्ती, विश्फला, सिक्ता, ये प्रमुख स्त्रियां बताई जाती है। प्रसिद्ध स्त्रियां बताई जाती। इनमें सवाल ये पूछा जाता है वे स्त्रियां जो आजीवन विवाह नहीं करती हैं उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है। तो उसे अमाजू कहा जाता है। पूछा गया सवाल निम्न में से
वीर योद्धा स्त्री प्रसिद्ध हुई तो उसमें नाम आता है विश्फला। ये योद्धा यथार्थ युद्ध करने का कार्य भी करती थी, साहसी महिला के रूप में जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, ऋग्वेद का जो समय है, इस काल में प्रसिद्ध जो पुरुष हुए हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध पुरुषों में भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, वशिष्ठ आदि प्रमुख प्रसिद्ध पुरुष बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक काल का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है, किन किन के बीच में लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया था, किस पद के लिए लड़ा गया था, विक्ट्री यानी विजय किसने हासिल की थी? सुनिए, ऋग्वेद का जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध है इसे 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। 10 राज्य जो युद्ध है, ये युद्ध छिड़ा था पुरोहित पद को लेकर। पुरोहित पद को लेकर 10 राज्य युद्ध छिड़ा था। मैं बताना चाहूँगा साथियों, राजा का जो प्रधान सचिव सलाहकार जो होता है, जो एडवाइस देता है राजा को, उसे पुरोहित कहा जाता है। हर एक राजा, प्रसिद्ध राजा जिसने क्षेत्राधिकार किया बहुत बड़ा, उसे अपना पुरोहित पद सुशोभित करना पड़ता था। तो सुनिए आप, 10 राज्य युद्ध जो है ये पुरोहित पद के लिए लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? तो सुनिए, यह रावी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। रावी नदी का पुराना नाम पूछा जा सकता है साथियों, तो रावी नदी का पुराना नाम बताया जाता है पुरुषणी। आगे बढ़ते हैं, 10 राज्य युद्ध जो हुआ है इसमें किन किन लोगों ने आपस में भाग लिया था इस युद्ध के तहत? तो सुनिए आप, इस युद्ध के अंदर एक पलड़े में भरतवंशी राजा सुदास, भरतवंशी राजा सुदास, जिनका साथ दिया था गुरु वशिष्ठ ने, और दूसरी तरफ एग्जैक्ट इनके सामने दूसरे जो राजा जिन्होंने ये बैटल लड़ा था, उनमें 10 कबीले कह सकते हो आप, 10 जन कह सकते हो, आदि के राजा द्वारा, ये राजाओं द्वारा युद्ध लड़ा गया। और इन राजाओं का साथ देने वाले थे गुरु विश्वामित्र। बात करते हैं ये युद्ध किस कंडीशन में हुआ? तो साथियों, राजा सुदास ने पुरोहित पद से विश्वामित्र को अलग कर दिया और वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया, और विश्वामित्र नाराज होकर 10 कबीलों को, 10 जन को एकत्रित किया और ये लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करने वाला जो राजा बताया जाता है भरतवंशी सुदास को बताया जाता है। साथियों, वैदिक सिविलाइजेशन के ऋग्वेदिक काल के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे, तो आज हम आगे बात करते थे ऋग्वेद के बारे में। आगे बढ़ते हैं, सुनिए, ऋग्वेद वह वेद था, ऋग्वेदिक काल के अगर पूछा जाए कृषि वैज्ञानिक कौन है या भारत के प्राचीन कृषि वैज्ञानिक किसे बताया जाता है, तो नाम आता है पृथुवैन्य। भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक जिन्हें पृथुवैन्य के नाम से जाना जाता है। और कौन कौन सी उपलब्धियां ऋग्वेदिक काल के साथ में जुड़ी हुई है? तो साथियों, ऋग्वेदिक काल के देवताओं के वर्गीकरण के बारे में भी पूछा जाता है। सबसे प्रसिद्ध देवता, पूजनीय देवता, किनका उल्लेख मिला, कितने भागों में देवताओं का वर्गीकरण किया गया, ये सवाल भी पूछा जाता है। सुनिए, देवताओं का अगर बात आता है तो ऋग्वेदिक काल के अंदर सर्वप्रसिद्ध जो देवता हैं उसे वरुण के नाम से जाना जाता है। वरुण जो देव हैं, इन्हें ऋत अर्थात ऋतुओं का स्वामी कहा जाता है। नंबर 2, दूसरे जो प्रसिद्ध देवता हैं इन्हें इंद्र के नाम से जाना जाता है। इंद्र जिन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। पुरंदर इनका पर्यायवाची बताया जाता है। पुरंदर अर्थात इसका अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। बात करते हैं कि ऋग्वेद में और अन्य किस देवता का हमें उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में भगवान विष्णु का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेदिक काल में देवताओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया, तो ऋग्वेदिक काल में देवताओं को साथियों 3 श्रेणी में बांटा गया था। नंबर 1 पृथ्वीवासी, नंबर 2
अंतरिक्षवासी और नंबर 3 आकाशवासी। बात करते हैं कि पृथ्वीवासी जो देवता हैं उस श्रेणी में कौन कौन से देवता पूजनीय थे। तो सुनिए, पृथ्वीवासी जो देवता हैं इनमें पृथ्वी, अग्नि, सोम। कई बार सवाल पूछा जाता है सोम देवता के बारे में। सोम एक रस का नाम है जो वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। सोम रस से संबंधित वनस्पति हिमालय के किस क्षेत्र या चोटी पर पाई जाती है, सवाल कई बार पूछा गया। तो हिमालय की एक चोटी का नाम है मुजवंत चोटी। मुजवंत चोटी का जुड़ाव सोमरस से था, जहां पर सोमरस से संबंधित बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती थी। और ये जो सोमरस की जड़ी बूटियां या फिर ये जो यहाँ पर वनस्पति उगाई गई थी, इसका जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो पूरा का पूरा देवताओं के हाथ में हुआ करता था। देवताओं का सबसे पसंदीदा पेय सोमरस को बताया जाता है। मातृश्वन व नदियों के प्रमुख देवताओं का जो पूजन है वो पृथ्वीवासी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। नंबर 2 अंतरिक्षवासी। अंतरिक्षवासी देवताओं की श्रेणी में सर्वप्रथम नाम आता है साथियों भगवान इंद्र का। उसके बाद में रुद्र। रुद्र शिव का भी रूप है। देखो, रुद्र शिव से संबंधित में 2-4 बातें आपको जरूर बताना चाहूँगा। अनेक रूपों में शिव की पूजा की जाती है। शिव जो हैं इन्हें रुद्र भी कहा जाता है, इन्हें विरूपाक्ष भी कहा जाता है, इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, इन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें जटाशंकर के नाम से भी जाना जाता है। जटाशंकर राजा दक्ष की परीक्षा लेने के लिए एक मूर्तिकार का रूप लेने के कारण इन्हें जटाशंकर भी कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि हर हर महादेव का नारा जो भारतीय इतिहास में किस विदेशी जातियों से हमें मिला है, तो उसका नाम है हूण जाति। बात करते हैं कि शिव को सर्वाधिक जो पूजनीय भारतीय इतिहास में मराठाओं के द्वारा शिव को सबसे ज्यादा पूजा जाता था। नंबर 3 वायुवात। वायुवात या मरुत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं प्रजन्य। प्रजन्य का मतलब होता है बादलों के देवता। फिर यम, प्रजापति और अदिति आदि को अंतरिक्षवासी देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 3 आकाशवासी देवता। आकाशवासी देवताओं में घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण। पशुओं के देवताओं को पूषण कहा जाता है। आदित्य, उषा, अश्विनी, अश्विनी कुमारों को कहा जाता है। उषा रात्रि की देवी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में एक और किसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तो ऋग्वेद में ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आदि अर्थात गायत्री मंत्र का वर्णन हमें ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। सवाल पूछा जाता है कि आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस वेद में पढ़ने को मिलता है। तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर पढ़ने को मिलता है। और साथ ही अस्तोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मर्त्योमा अमृतगमय आदि का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। तो साथियों, हमने ऋग्वेद की जैसी जानकारी अपने को बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी उसके अकॉर्डिंग इसकी जानकारी ली है हमने। हम ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। राजा को क्या कहा जाता था, उसकी पटरानी को क्या कहा जाता था, राजा का महल क्या कहलाता था, सचिव क्या कहलाता था। इन फैक्ट्स के ऊपर हमें थोड़ा सा बात करना है। तो ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक स्थिति, एक साम्राज्य जिसकी सबसे बड़ी इकाई होती थी राष्ट्र। राष्ट्र को राज्य भी कहा जाता था और उसका प्रधान जो होता था उसे राजा। राजा को जन जनस्य गोपा गोप
आदि के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं राजा की प्रधान रानी या पटरानी किस नाम से जानी जाती हैं, तो राजा की कई बार सवाल पूछा गया है। राजा की प्रधान जो रानी है इसे महिषी के नाम से जाना जाता है। सवाल पूछा गया राजा जिस महल में निवास करता था उसे किस नाम से जाना जाता है, दुर्ग को क्या कहा जाता है, तो दुर्ग को पूरब के नाम से जाना जाता है। अब राजा जो हैं ये शासन जो संचालित करता है, तो शासन संचालित करने में राजा का एक सलाहकार भी होता था। सलाहकार को किस नाम से जाना जाता है, तो सलाहकार को सचिव या पुरोहित के नाम से भी जाना जाता था। अब राजा की जो भी राजनीतिक मंत्रिमंडल की जो समूह है, परिषद है, उसे जो अन्य मंत्री होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो अन्य मंत्रियों को रत्नी के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं राजा अपना शासन मेंटेनेंस करने के लिए समय समय पर अनेकानेक सभाओं का आयोजन करता था। तो ऋग्वेदिक कालीन जो सभाएं हैं राजा से संबंधित वो कितने रूपों में पढ़ी जाती हैं, तो ऋग्वेदिक काल की जो सबसे पहली सभा है उसे विद्वत कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि विद्वत जो एक सभा का रूप है इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो सुनिए आप। साम्राज्य के अति विशिष्ट असाधारण लोग जो वयोवृद्ध हो, जो राजा को एडवाइस देने का कार्य करते हो, अति विशिष्ट जन या जनों की जो सभा होती थी जो राजा को सलाह देने का कार्य करते थे, उन्हें विद्वत सभा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, दूसरी सभा का रूप सभा ही है। राजा अपने जो विदेशी कार्य हैं या अन्य दूसरे साम्राज्यों के बारे में जो बातचीत किया करते थे, या फिर राजा के घनिष्ठ मित्र, अति महत्वपूर्ण जो लोगों का जो सभा होता था, जिसे VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की श्रेणी में रखा जाता था राजाओं के द्वारा, उनकी सभा जो है वो सभा कहलाती थी। नंबर 3, तीसरी जो सभा है इसे समिति के नाम से जाना जाता था। समिति वह सभा थी जिसमें जन साधारण यानी जनता भाग लेती थी और इस सभा के अंदर जनता की समस्याओं का समाधान होता था। इसी सभा के अंदर, जिसे समिति कहा जाता है, जनता द्वारा राजा का निर्वाचन होता था और गणतंत्र जो शासन प्रणाली एक्टिव हो जाती थी। समिति जो है इनमें जो जनता भाग लेती थी वो राजा का निर्वाचन भी कर सकती थी, और साथ ही राजा अगर सत्ता लोलुप है, ज़्यादा खर्च करने वाला है, जनता पर अमानुषिक अत्याचार करता है, तो उसे पदच्युत भी कर सकती थी कौन? जनता। तो एक समिति हो गई, दूसरी सभा हो गई और तीसरी विद्वत के नाम से जानी जाती है। ये राजनीतिक स्थिति हमने साथियों पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक स्थिति की। बहुत सारे सवाल इससे पुट होते हैं, कई सारे कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे पटवार, पुलिस, रिट लेवल द्वितीय हैं, या जो लेक्चरर पोस्ट होती हैं अपने समय विषय से संबंधित, उनमें भी कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक स्थिति। ऋग्वेदिक काल में जो जनता है, जन समूह है, उनका प्रमुख पेशा यानी कार्य क्या हुआ करता था, तो बताना चाहूंगा साथियों, ऋग्वेदिक काल के अंदर लोगों का प्रमुख पेशा पशुपालन और दूसरा था व्यापार। चूंकि मैंने आपको यहाँ पर कृषि क्यों नहीं बताया है, चूंकि कृषि इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि कृषि करने के लिए अपने को हल की आवश्यकता पड़ती है, चूंकि 1500 से लगाकर 1000 के इस टाइम पीरियड में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण हल के जो फाल होते हैं वो जमीन को ज़्यादा गहराई से नहीं चीर पाते थे, अर्थात जमीन जो है वो मतलब उसका पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाता था, जिसके कारण कृषि इस समय
बड़े पैमाने पर नहीं की जाती थी। तो लोगों का प्रमुख पेशा पशुपालन और व्यापार बताया जाता है। सवाल पूछा जाता था कि ऋग्वैदिक काल में लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर किस पशु को पालतू बनाया गया, तो उनमें नाम आता है घोड़ा। नंबर 2, दूसरे पैमाने पर गाय को सबसे बड़ा पशु माना जाता था, पालतू पशु। चूंकि ये जो धार्मिक समय बताया जाता है, राजा जिसे गायों की रक्षा करने का दायित्व होता था, जिसके कारण राजा की एक उपलब्धि गोपति भी कहलाती थी। बताना चाहूँगा साथियों कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्थिक स्थिति है, इसमें लेन देन यानी व्यापार विनिमय जो है ये किस प्रणाली से होता था, तो बताना चाहूँगा साथियों, व्यापार जो माध्यम था इसमें लेन देन गाय व निष्क नामक सोने के आभूषण से लेन देन सुनियोजित किया जाता था। अब हम बात करते हैं गाय के बारे में। गाय के प्रादुर्भाव की कथा के बारे में जान लेते साथियों। बहुत कम गाइडों के अंदर ये चैप्टर आपके सामने आएगा। इन गायों की जो ये कथा है ये भी आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी साथियों। शुरू करता हूं गाय के प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति की कथा की। गाय के प्रादुर्भाव की कथा अर्थात गाय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये कथा अपने को जाननी है। हम संक्षिप्त रूप में इसको पढ़ेंगे, बड़े पैमाने पर नहीं पढ़ेंगे। सुनिए, गाय के लिए वेदों में जो शब्द आया है इसे अगण्य बताया जाता है। अगण्य किसे कहा जाता है कि जिसे मारा ना जाए उसे अगण्य कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गाय के प्रादुर्भाव की कथा। देवता और राक्षसों के बीच में जो देवासुर छिड़ता था वह स्वर्ग को लेकर होता था। अब स्वर्ग को लेकर जो ये लड़ाई हो रही है, देवता और राक्षसों के बीच में जो लड़ाई है, उसे रोकने के लिए एक कंडीशन रखी गई सामने, समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ, एक पहाड़ को मथनी के रूप में समुद्र में रखकर एक नाग को उसके लपेटे दिलाकर एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ देवताओं के द्वारा जब समुद्र को मथा गया, तो उस समय इस समुद्र मंथन से 14 रत्न उत्पन्न हुए। 14 रत्न में से 3 प्राणी रत्न बताए जाते हैं। 3 प्राणी रत्न जो हैं, इनमें सप्तमुखी ऐरावत हाथी जो है यह भगवान इंद्र का वाहन बताया जाता है। नंबर 2, दूसरा जो जन्म हुआ है इन 3 प्राणी रत्नियों में से, तो दूसरा है सप्तमुखी घोड़ा। और तीसरा जो प्राणी रत्न निकला है समुद्र मंथन से, जिसे कामधेनु के रूप में जाना जाता है। और कामधेनु रूप में 5 गायों ने जन्म लिया। अब देवता इन गायों का करे क्या, इसलिए इन गायों की परवरिश करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए इन्हें श्रेष्ठ पहुंचे हुए ऋषि मुनियों को सौंपा गया था। साथियों, गायों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, सीक्वेंस से अपने को याद रखना है। तो इन कामधेनुओं में से पहली जो गाय बताई जाती है, जिसे नंदा उर्फ नंदनी कहा जाता है, जिसने राजा दिलीप को तार दिया। नंबर 2, दूसरी सुभद्रा। नंबर 3, तीसरी सुशीला। नंबर 4 सुरभि। नंबर 4 सुशीला। और नंबर 5, पांचवी जो गाय रूपी जो जन्म लिया है समुद्र मंथन से, उसे बहुला कहा जाता है। अब इन गायों को किन किन ऋषि मुनियों को सौंपा गया था, तो सबसे पहले नंदा उर्फ नंदनी को सौंपा गया था जमदग्नि को। नंबर 2, सुभद्रा नामक जो कामधेनु गाय थी, इसे सौंपा गया है भारद्वाज को। नंबर 3, सुरभि को सौंपा गया है वशिष्ठ के। और सुशीला को सौंपा गया ऋषि अशित को। अंतिम रूप से बहुला को सुपुर्द किया गया गौतम ऋषि को। साथियों, हमने ऋग्वैदिक काल जो है इसकी राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली है। पार्ट 2 के अंदर हम आगे उत्तर वैदिक काल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता जो है
इनका जो सामाजिक स्थिति है ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन के साथ में पढ़ने को मिलता है। धन्यवाद।